अब हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ क्या होता है। एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, और उस ग्राफ से अगर आपको दूसरे में जाना है, दूसरे ग्राफ में जाना है, तो आप कैसे बता सकते हो। तो जरा मैं इसके ऊपर देखता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ जो है वो कैसे बता सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ के अंदर मान लो ऐसे बॉडी दिया हुआ है, ये ग्राफ दे रखा है, ये VT ग्राफ दिया हुआ है मान लो, और VT के अंदर जो है ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। अब ये बताओ बॉडी कैसी होगी। तो आपने देखना है कि ग्राफ कैसा है। तो ग्राफ किस चीज के ऊपर प्लॉटेड है, तो VT के ऊपर प्लॉटेड है। और इसमें बताओ जरा, VT के ऊपर है तो V का वेरिएशन देखो, V का वेरिएशन कैसा है, V का वेरिएशन हो ही नहीं। इनिशियल वेलोसिटी भी V है तो फाइनल वेलोसिटी भी V ही है। तो इसका मतलब ये कैसा मोशन है, जब वेलोसिटी, कोई भी बॉडी जिसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती है, उस बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो ये यूनिफॉर्म मोशन में, अब मैं बोल रहा हूँ कि बताओ इस यूनिफॉर्म मोशन को आप जो 3 अदर ग्राफ्स के टाइप्स हैं उनके ऊपर प्लॉट करके बताओ। यानी XT के ऊपर बताओ, ST के ऊपर बताओ और AT के ऊपर बताओ। VT तो दिया हुआ है, तो आप अगर मान लो इसके ऊपर प्लॉट करोगे किसका, AT के ऊपर, अगर मान लो इसका ST प्लॉट करते हो या XT प्लॉट करते हो, तो मैं पहले XT प्लॉट करता हूँ। तो XT कैसा होगा इसका, तो XT होगा इसका कुछ ऐसा। स्टार्टिंग में कोई पोजीशन अगर है तो है, नहीं है तो फिर 0 से स्टार्ट करो, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। और अगर मान लो मैं VT के ऊपर प्लॉट करता हूँ, VT तो दिया हुआ है, इसका ST के ऊपर अगर प्लॉट करता हूँ तो ST के ऊपर उसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा। और अगर मैं AT के ऊपर प्लॉट करता हूँ, तो बताओ यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कैसे चेंज हो रहा होता है। तो एक्सेलरेशन VT के, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसकी एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में 0 होती है, फाइनल भी 0 होती है। यानी कि अगर मान लो मैं उसका AT के ऊपर प्लॉट करता हूँ, AT के ऊपर उसका प्लॉट करता हूँ, AT के ऊपर उसका जो है कुछ कैसा आएगा यूनिफॉर्म मोशन का। अगर स्टार्टिंग में अगर उसकी एक्सेलरेशन 0 है, AT के ऊपर मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में भी 0 रही, स्टार्टिंग में 0 और फाइनल भी टाइम t के कंप्लीट होने के बाद भी उसकी एक्सेलरेशन 0 रहनी है। यानी वो टाइम एक्सिस के ऊपर ही उसका ग्राफ बन जाएगा। यानी कि एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि दूसरे ग्राफ इसके कैसे बनेंगे। अब जरा एक कॉम्बिनेशन देखता हूँ डिफरेंट टाइप की, एक ही बॉडी जो अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप से चल रही है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने VT ग्राफ बनाया और ऐसे स्टार्टिंग, यहाँ पे मान लो ये 2 सेकंड बीत गया, ये 0 टाइम है, फिर ऐसे चला, ये VT ग्राफ मैंने बना रहा हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे उसकी टाइम 4 सेकंड हो गई है, और फिर वो जो है ऐसे आ जाता है, ये मान लो ये 6 हो गया। तो जरा इसमें डिफरेंट पोर्शन में जरा बॉडी का वो देखो। यहाँ पे अगर मान लो ये जो है A है, B है पोजीशन, और ये C पोजीशन मान लेते हैं, और इसको इसको O मान लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी जो है जरा देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि ये किस चीज के ऊपर प्लॉटेड है, कौन से ग्राफ का, कौन सा ग्राफ है ये बॉडी का। तो VT ग्राफ है, तो VT ग्राफ है, तो आप देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, लीनियरली चेंज हो रही है। यानी कि अगर एक लाइन आया तो लीनियरली चेंज हो रही है। तो लीनियरली चेंज होने का मतलब है कि अगर 1 सेकेंड में 2 का चेंज हो रहा है, तो अगले 1 सेकेंड में भी 2 का ही चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही होती है, तो उसी को हम एक्सेलरेटेड बॉडी बोलते हैं। तो क्योंकि VT ग्राफ में O से लेकर के A तक इसका जो चेंज है वेलोसिटी का, वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। तो यानी कि O से लेके A तक बॉडी जो है क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है। और A से लेके B तक में जरा देखो, A से लेके B तक यानी 2 से लेके 4 सेकंड के बीच में वेलोसिटी, अगर मान लो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी इसकी B है, मान लो अगर B वेलोसिटी है, तो टाइम 4थे सेकंड में उसकी वेलोसिटी जो है ना क्या होनी है, V है। तो कौन सी, अगर VT के ऊपर हमने VT के ऊपर बनाया हुआ है, तो V का वैल्यू जिस ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया गया है उसके ऊपर उसकी वेरिएशन देखो टाइम के साथ। यानी VT के ऊपर है तो V की वेरिएशन देखो। तो यहाँ पे V की वेरिएशन क्या है, V का वेरिएशन हो ही नहीं रहा, चेंज ही नहीं हो रहा वेलोसिटी। तो कौन सी बॉडी है जिसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा होता, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी है, तो चेंज नहीं हो रहा होता। यानी कि A से लेके B तक बॉडी जो है यूनिफॉर्मली मोशन में है।
और यहाँ से देखो बी से लेके सी तक में, बी से लेके सी तक में इसकी वेलोसिटी अगर मान लो ये v है तो फाइनली यहाँ करके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है यहाँ पे सी के पॉइंट के ऊपर। तो यानी कि इसकी वेलोसिटी, और क्योंकि लाइन है तो लीनियरली चेंज हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है कहने का मतलब उसका हर एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो, यूनिफॉर्मली घट रही है। तो पहले अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड था तो बाद एक सेकेंड के बाद उसकी अगर 8 हो गई तो अगले एक सेकेंड में उसकी 6 होगी, उसके अगले एक सेकेंड में 4 होगी, यानी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्मली जब कोई भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है और वो भी घट रहा है तो यानी बॉडी रिटार्डेशन में होती है। तो बी से लेके सी तक में जो बॉडी है वो रिटार्डेशन है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसी का जो है ना, आप कौन सा ग्राफ बनाओ, इसी का जो है आप अगर मान लो 80 ग्राफ बनाना चाहते हो तो 80 ग्राफ बनाने के लिए पहले मैं जो है एक 80 के एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेता हूँ जो कार्टेशियन प्लेन है। अब ओ से लेके ए तक बॉडी जो है मुझे 80 बनाना है। तो 80 में बताओ ओ से लेके ए तक में बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अब बॉडी अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, बॉडी अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो 80 बताओ उसका ए का वेरिएशन, अगर ए के 80 के ऊपर प्लॉट करना है तो ए का वेरिएशन देखो। तो बताओ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के अंदर ए क्या चेंज हो रहा होता है क्या? स्टार्टिंग में ए अगर है तो फाइनल भी उसका ए ही होगा। तो मान लो उसकी 0 टाइम के ऊपर एक्सेलरेशन कितनी है, ए। तो ए जो है इसका चेंज नहीं हो रहा, तो मैं एक चेंज नहीं हो रहा तो उसका ग्राफ स्ट्रेट आएगा, क्योंकि 0 टाइम के ऊपर भी उसकी एक्सेलरेशन ए है। तो टाइम टी के कंप्लीट होने के बाद, अब टाइम कितने कंप्लीट होने के बाद उसकी एक्सेलरेशन हो जाती है, तो 2। यहाँ पे 2 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड तक उसकी एक्सेलरेशन क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। तो उसका ग्राफ 0 से लेकर 2 सेकेंड तक में स्ट्रेट है। अब देखो जरा यहाँ से 2 से लेकर 4 सेकेंड तक, यानी चौथा सेकेंड यहाँ पे 2 से लेकर 4 सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन कैसा है। तो 2 से लेकर 4 सेकेंड में जो इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। वेलोसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 हो गया यानी कि दूसरे सेकेंड में उसकी एक्सेलरेशन 0 है, और ठीक है, और चौथे सेकेंड तक उसकी एक्सेलरेशन 0 रहती है। तो इसका मतलब जो 2 से लेकर 4 सेकेंड तक बॉडी है वो उसका ग्राफ यहाँ पे बनेगा, ये वाली चीज, ये टाइम एक्सिस है। अब जरा देखो यहाँ से 4 से लेकर 6 सेकेंड तक, यानी बी से लेकर सी तक जो बॉडी का क्या है, एक्सेलरेशन है, वो रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन है इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के मुझे वाई एक्सिस के ऊपर जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन को मुझे नेगेटिव में लेकर के आना पड़ेगा, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। तो मान लो जितना हाइट ये है और उतना ही हाइट अगर है इसकी, एक्सेलरेशन उसी से रिटार्ड अगर हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन -a। कहाँ से कहाँ तक, ये अगर मान लो 6 सेकेंड में कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे चौथे सेकेंड से यहाँ तक उसका ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या है, यहाँ पे 0 से लेकर 2 सेकेंड तक में ऐसा, यहाँ ये वाला ग्राफ है। 2 से लेकर 4 सेकेंड तक में ये वाला ग्राफ है, और चौथे से लेकर छठे सेकेंड तक उसका ग्राफ ये है। तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये आपका ग्राफ बनेगा 80 के ऊपर। अगर मान लो आपको ST के ऊपर ग्राफ बनाना है, इसी का ST के ऊपर अगर ग्राफ बनाना है तो ST के ऊपर ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ST के ऊपर ग्राफ बनाना है तो आप क्या करो, ST स्टार्टिंग में उसकी, अच्छा बताओ S कैसे चेंज होगा। अगर मान लो 0 से लेके A तक उसकी बॉडी यूनिफॉर्मली क्या है, उसकी बॉडी यूनिफॉर्मली क्या है, रिटार्डेड है ना, सॉरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है ना। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए जो ST ग्राफ होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए मैंने जो ग्राफ बनाया था वो ST ग्राफ कैसा बना था उसका, ST ग्राफ जो है ना कुछ ऐसे बना। तो मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए टाइम t = 2 सेकेंड तक 0 से ऐसा ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक मैंने 0 से लेकर 2 सेकेंड तक उसका ग्राफ ऐसा आया। मैंने यहाँ बता रखा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए जो ST ग्राफ होता है वो अपवर्ड पैराबोला आता है। तो 2 सेकेंड तक उसका ग्राफ ऐसा है। अब यहाँ से बताओ
कोई कुछ एस चेंज हो जाएगा, अब कितना एस होगा वो जब डाटा दिया रहेगा तब बता पाएंगे। ये जनरल ग्राफ कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे मुझे डाटा पता नहीं है कि एस क्या आएगा, वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं कि क्या आएगा इसका। अब अगर मान लो यहाँ पे 4 सेकेंड, अगले 2 सेकेंड के अंदर वो बॉडी कैसे चल रही है, ए से लेके बी तक में वो बॉडी कैसे चल रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म एस टी का यूनिफॉर्म मोशन कैसे होता है वो यहाँ पे पढ़ा था। एस टी का अगर यूनिफॉर्म मोशन को एस टी के ऊपर प्लॉट करूंगा, एस टी के ऊपर प्लॉट करूंगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली मोशन का अगर एस टी प्लॉट करूंगा 2 से लेके आगे तक, तो वो आएगा कुछ ऐसा, नहीं स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्या है कि ये तो ए से लेके बी तक हो गया, यानी कि 4 सेकेंड तक की कहानी ये। और आगे जो है क्या बोलता है, आगे जो है बी से लेके सी तक में बॉडी रिटार्डेड है। तो जब बॉडी रिटार्डेड होती है तो रिटार्डेड होती है यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, जो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो रिटार्डेड मोशन में उसका ग्राफ कैसा आता है, उसका ग्राफ आता है डाउनवर्ड पैराबोला, यानी कि उसका ग्राफ कुछ ऐसे। रिटार्डेड मोशन के अंदर एसटी ग्राफ देखो कैसा आया था, ये ऊपर से नीचे की तरफ इसका डाउनवर्ड पैराबोला था। तो यहाँ से 6 सेकेंड अगर मान लो ये है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, डाउनवर्ड ग्राफ, यानी कि ये, ठीक है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है ना आपसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं पूछता, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है ग्राफ का और तो ट्रांसफॉर्मेशन आप किसी भी बॉडी के लिए कर सकते हो। किस लेवल तक आपका आपके लेवल आपके बोर्ड के एग्जाम में किस लेवल तक पूछता है, वो बस इतना पूछेगा, ये ग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ बॉडी जो है 0 से लेकर 2 सेकंड तक में कैसे मोशन कर रही है। तो मैंने बता दिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यहाँ पे यूनिफॉर्मली मोशन में है, और ये बी से लेकर सी तक में रिटार्डेड मोशन में। ये सब पता कैसे करोगे, सबसे पहले चेक करो कि किसके ऊपर प्लॉट किया गया है, और जिस ग्राफ जिसके ऊपर प्लॉट किया गया है उसका वेरिएशन देख लो कैसे हो रहा है, ठीक है। वो जो मैंने 4 वेरिएबल बताए थे उसको अगर समझ गए और ये 4 टाइप के ग्राफ को समझ गए, वेरिएशंस देखने आ गया, तो आप ग्राफ को स्टडी आराम सही से कर लोगे। अब मैं ग्राफ को यूज करके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ऐसी जो है आप बहुत सारे क्वेश्चंस बोल सकते हो। अगर मान लो तुम अपने से प्रैक्टिस करो कि अगर एसटी ग्राफ दिया हुआ है, एसटी ग्राफ दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन में कैसे जाएगा, एटी ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी में कैसे जाएगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि ग्राफ को यूज करके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं और कितनी आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके सॉल्व करना थोड़ा लेंथी होता है, वो भी इजी है लेंथी होता है। यहाँ पे हम एक दो न्यूमेरिकल्स लेंगे जो ग्राफ से सॉल्व करके दिखाएंगे।